आपको बताएं कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन का ऑफिसर क्लब के सामने धरना। मुजाहिरीन ने ऑफिसर्स क्लब को ताला लगा दिया। मुजाहिरीन का कहना है अदालती हुक्म के बावजूद मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जा रहा। फौरी तौर पर CEO को बरतरफ करने का मुतालबा भी किया। तफसीलात बताएंगे मुबशर हुसैन जो कि ऑफिसर्स क्लब के पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त स्टील मिल के जो ऑफिसर क्लब है उसके बाहर मैं मौजूद हूं, जहां कई घंटों से जो है वो एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुलाजमीन हैं। मुलाजमीन का मुतालबा है कि 375 से ज़ायद जो है वो मुलाजमीन को रवा साल जो है वो नौकरी से जबरी तौर पर बरतरफ किया गया। उसके साथ जो है वो 2% जो है वो बिल्स में भी इजाफा कर दिया गया है। साथ ही गैस का भी बहरान है, पानी की अदम फराहमी है जो है वो जारी है। इन्होंने इससे कबल भी एहतजाज किया था, इस वक्त भी इसी मरकज़ी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। साथ ही मुलाजमीन जो धरने कर रहे हैं एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं। इनका क्या कहना है, क्या मुतालबात हैं, कब यह धरना ख़त्म किया जाएगा, बताइएगा सर। भाईजान, हमें 24 फरवरी 2025 को इन्होंने हमें जबरी रिट्रेच किया था, जबकि कानूनी तौर पे ये हमें कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पहले 49% वर्कर को 2020 में रिट्रेच कर दिया था। तो हमें ये जो है ना कानून मौजूद है कि ये जो है ना गोल्डन हैंडशेक, अगर किसी मजदूर को निकाला जाएगा किसी इदारे से तो उसको गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने जबरी बरतरफी की है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक जाबिर जालिम CEO की शक्ल में वफाक ने हमें यहाँ भेजा है। उसने यहाँ पे जो है ना हमारी गैस लाइन बंद की, फिर पानी का बहरान पैदा किया हुआ, बिजली के बिल जो है ना वो बहुत बड़ा चढ़ा के डबल से ट्रिपल वो बिल भेज रहा है। 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक बिल भेज रहा है। और हमारे जो 2021 से जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे अभी तक उनको पैसों की अदायगी नहीं हुई, और मकान के किराए भी ये जो है ना 100% बढ़ा के दे रहा है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ खुदा के लिए कि ये जो है ना जुल्म यजीद के दौर में भी ऐसा हुआ था कि वो जो है ना पानी बंद किया था। यहाँ गुज़िश्ता 15 दिन से स्टील टाउन का और गुलशन अदीद का पानी बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ खुदा के लिए होश के नाखून ले। ये हम जो है ना पाकिस्तानी शहरी है, हमारा टैक्स करता है, और हम यहाँ हमने 36 साल 38 साल लोगों ने यहाँ अपना कीमती वक्त जो है ना स्टील मिल को दिया है। अब ये हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती बंद की जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि मेरे हमरा स्टील मिल के मुलाजिम मौजूद थे, साथ ही दूसरी जानिब भी मैं एक मुलाजिम है उनसे बात करूंगा। बताइएगा कि एक जानिब कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात भी जो है वो जारी हैं, तहाम जो है वो सुबह से जारी एहतजाज है, अब तक इसको कोई हतमी शक्ल नहीं दी गई, क्या कहेंगे? मेरा तो मुतालबा ये है कि देखो, हमें तो इस CEO जालिम ने 1375 बंदों को जो बेरोजगार कर दिया है, और हम स्टील मिल के मुलाजिम में, ये तो जालिम का बच्चा अभी आया है स्टील मिल में। हम उस वक़्त के जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, कर्नल अफजल चेयरमैन था हमारा। जैसे कि मेरे हमरा स्टील मिल के मुलाजमीन मौजूद थे, इनका कहना है कि एक जानिब जो है वो मुज़ाकरात कामयाब होने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब जो है वो घंटों से एहतजाज जारी है। इनका कहना है कि जो जबरी तौर पर स्टील मिल की मुलाजमत से बरतरफ किया गया था, दूसरी जानिब पानी की अदम फराहमी है, और 200 से ज़ायद फ़ीसद जो इजाफी बिल आ रहे हैं इनमें कमी लाई जाए और हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, वरना इसी तरह जो है वो एहतजाजी धरना इसी मरकज़ी जो अफसर क्लब है इसी के बाहर जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चांदी भी महफूज सरमायाकारी के तौर पर तेजी से मकबूल, शहरी चांदी खरीदने की तरफ राग़िब। शहरियों ने चांदी में सरमायाकारी शुरू कर दी। गोल्ड ताजर हुसैन कुरैशी के मुताबिक सोना महंगा होने पर अब चांदी के बिस्किट मार्केट में आ चुके हैं, जिन्हें महफूज सरमायाकारी का नया जरिया करार दिया जा रहा है। गोल्ड ताजर हसीन कुरैशी के मुताबिक सोना महंगा होने पर अब चांदी के बिस्किट मार्केट में आ चुके हैं। बात करने के लिए काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें, गोल्ड की कीमतें मुसलसल देखने के आसमान से बातें कर रही हैं और तकरीबन 4 लाख के करीब कीमतें पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद हमने मार्केट में एक रिवर्स ट्रेड भी देखा, जो अब मार्केट में कुछ दिनों से पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो मार्केट में गोल्ड की कीमतों में कमी भी देखी जा रही है। 10,000 से शायद की कमी भी हुई है। इस वक्त अगर बात की जाए तो आज भी मार्केट में 20 तोला सोने की कीमत में 2,000 रुपये की कमी हुई, जिसके बाद 1 तोला सोने की जो कीमत है वो 3,53,000 रुपये पर आ चुकी है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चांदी की कीमत में भी वाज़ेह में फर्क नजर आया, और जो मार्केट के
सराफा मार्केट की जो एसोसिएशन से अफराद है वो बता रहे हैं कि सोने की के साथ साथ जो चांदी है उसकी कीमत में भी तकरीबन 1000 रुपये फी तोले तक इजाफा हो चुका है। तो अब देखा जाता है कि जब गोल्ड की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा था तो मुख्तलिफ यानी कि क्रिप्टो या और दीगर जो डिजिटल करेंसीज में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, इसी के साथ साथ जो लोगों को मुख्तलिफ जराए थे इन्वेस्टमेंट के और सरमायाकारी के, तो वहाँ लोगों ने ये पढ़ा कि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि जहाँ कीमत 2.5 लाख रुपए 3.5 और 4 लाख के करीब पहुंची तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो गोल्ड में भी आया और गोल्ड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और आज वो गोल्ड से लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जैसा कि अभी मार्केट में स्टेबल है, लेकिन अभी भी क्योंकि आम आदमी की खरीद से जो गोल्ड है वो काफी दूर है, तो अब जो बड़ा इन्वेस्टर तो वो यकीनन सोने की तरफ आता है। 3.5 लाख 3,60,000 मार्केट में रेट है, लेकिन जो चांदी है वो सस्ती हमेशा कबूल की जाती है। 2700 रुपए फी तोला का रेट था, लेकिन आज तक वो भी 4,000 के आसपास पहुंच चुकी है चांदी। तो अब चांदी में ये है कि हम देखते थे कि और सुनते थे, मार्केट में जायजा लेते थे कि गोल्ड के बिस्किट आते थे, लेकिन हैरानकुन और अच्छी बात यह है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए या आम सारे जो छोटी इन्वेस्टमेंट करता है कि अब मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो चांदी है उसके बिस्किट्स आ चुके हैं। तो एक गोल्ड के बिस्किट्स के बाद अब चांदी के बिस्किट्स आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिए काविश। सदर ज्वेलर्स एसोसिएशन हसीन कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि अब सोने के बाद चांदी के बिस्किट आ रहे हैं, क्या समझते हैं कितना सूदमंद साबित होगा ये? हसीन कुरैशी साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। आपको बताते चलें कि चांदी भी महफूज सरमायाकारी के तौर पर तेज़ी से मकबूल हो रही है। काविश मेमन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। काविश, ये कहिएगा कि सोने के मुकाबले अगर हम देखें तो इसका फ़ायदा उतना तो नहीं होगा? काविश मेमन से भी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि चांदी भी महफूज सरमायाकारी के तौर पर तेज़ी से मकबूल, शहरी चांदी खरीदने की तरफ राग़िब। शहरियों ने चांदी में सरमायाकारी शुरू कर दी। गोल्ड ताजर हुसैन कुरैशी के मुताबिक सोना महंगा होने पर अब चांदी के बिस्किट मार्केट में आ चुके हैं। आलमी मार्केट में सोना $20 सस्ता हो गया। सोना $3,303 फी आउंस पर आ गया। 1 तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 3,53,000 रुपये का हो गया है। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में सोना $20 सस्ता हुआ है। सोना $3,303 फी आउंस पर आ गया। 1 तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 3,53,000 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट के बाद मुकामी सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में कमी हुई है। सोना $3,303 फी आउंस पर आ गया। 1 तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 3,53,000 रुपये का हो गया है। आपको बताते चलें कि 1 तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 3,53,000 रुपये हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये सस्ता हुआ है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अगर हम बात करें सोने की कीमतों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी सी है। एक रोज़ में सोना 2,000 रुपये बढ़ रहा है, दूसरे रोज़ 2,000 में कम हो रहा है। मईशत पर क्या असरात डालेंगे? जी, देखा जाए आदमी मार्केट पर इंहिसार कर रहा है, क्योंकि आदमी मार्केट में कभी खरीदार जो है सेफ हेवन के तौर पे सोने में खरीदारी शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ खबरों पे। अब जैसे कि आज देखा गया है कि आदमी मार्केट में सोना जो है $20 सस्ता हुआ है, $3,303 की औंस तक गिर गया है। इसका असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 2,000 सस्ता होकर 3,53,000 रुपये का हो गया है, और जबकि 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये सस्ता होकर 3,02,041 रुपये का आ गया। जबकि देखा जाए 1 तोला चांदी भी तकरीबन जो है 2 हफ्ते के बाद 63 रुपये कमी के बाद 3,900 रुपये पर आ गई है। और ये बुनियादी वजह है कि सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में अगर सोना जो है 3,300 से नीचे आता है तो उसे मजीद कमी देखी जा सकेगी। ठीक है अशरफ खान, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। ओगरा ने अगस्त 2025 के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। ओगरा ने अगस्त के लिए एलपीजी की कीमत में 17 रुपये 74 पैसे फी किलो की बड़ी कमी कर दी। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, देखा जाए महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर आई है कि ओगरा ने अगस्त 2025 के लिए एलपीजी कीमतों का तयन कर दिया है। ओगरा ने अगस्त के लिए फी किलो एलपीजी 17 रुपये 74 पैसे सस्ती कर दी है, जो कि बड़ी कमी है। और जिसके बाद ओगरा ने जो है फी किलो एलपीजी कीमत 235 रुपये 10 पैसे से कम करके अगस्त के लिए 215 रुपये 36 पैसे मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक माह अगस्त के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 209 रुपये 24 पैसे की कमी की गई है, जिससे घरेलू सिलेंडर जो 11.8 किलोग्राम का होता है वो 2750 रुपये 60 पैसे से कम होकर 2540 रुपये का हो गया है। माहिरीन का ये कहना है कि एलपीजी की कीमत कम होने से महंगाई की रफ्तार में भी कमी होगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने में एक रोज़ बाकी। उर्दू बाज़ार में बदस्तूर किताबों की किल्लत बरकरार है। 9वीं 10वीं 12वीं जमात के मज़ामीन की किताबें मार्केट में दस्तियाब नहीं है। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। चेयरमैन उर्दू बाज़ार एसोसिएशन कहते हैं कि मुख्तलिफ पब्लिशर्स को किताबें छापने का मौका मिलना चाहिए। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने में एक रोज़ बाकी। उर्दू बाज़ार में किताबों का नया बहरान पैदा हो गया। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात की बायोलॉजी की किताब की शदीद किल्लत। 9वीं जमात की उर्दू की किताब भी मार्केट में मौजूद नहीं। 11वीं जमात की इंग्लिश की किताब भी मार्केट में दस्तियाब नहीं। जमात अव्वल की रियाजी, 8वीं जमात की साइंस उर्दू की किताब भी मार्केट में दस्तियाब नहीं। 3 माह गुजरने के बावजूद उर्दू अकेडमी सिंध की किताबें मार्केट में ना पहुँचाई जा सकीं। तलबा और वालिदैन किताबों की अदम दस्तियाबी से परेशान हो गए। तो लोग परेशान हुए हैं। अब यहाँ पे ना मिले तो फिर कापियाँ किताबें मिलेगी कहाँ पे। अब कल से कॉलेज खुल रहे हैं तो इसलिए परेशानी में लगे हुए सारे। वही मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और यहाँ बायोलॉजी की बुक ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही है और 3 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है हमारी। इतना परेशान है, बुक मिल ही नहीं रही है, कहीं भी शॉर्ट है बायोलॉजी की बुक। उर्दू बाज़ार एसोसिएशन के सदर साजिद यूसुफ का कहना है कि मखसूस पब्लिशर्स को ठेका देने के बाइस मार्केट में किताबों की किल्लत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, काफ़ी बुक शॉर्ट है इस वक्त बाज़ार के अंदर। आज 3 माह हो गया हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहत यही है जो आपके पब्लिशर कम है। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो एक पब्लिशर है उर्दू अकेडमी सिंध, उनकी बुक्स तो साल ही शॉर्ट रहती हैं। बस इस तरह काफ़ी मसाइल हैं। ये एक स्टूडेंट नहीं, हमारे पास तो रोज़ कई स्टूडेंट आते हैं और कई माँ बाप आते हैं और धक्के खा रहे हैं मुसलसल। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद 1 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज़ कर दिया जाएगा, लेकिन किताबों की अदम दस्तियाबी से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। मारूफ कॉलम निगार डॉक्टर फुरकान हमीद के मुकामी होटल में किताब बाउनवान रजब तैयब उर्दवान आलम इस्लाम का टाइगर की तकरीब रनुमाई मुनक़िद हुई। डॉक्टर फुरकान हमीद कहते हैं कि पाक तुर्किया ताल्लुकात देरीना है। तुर्किया इस वक्त दफाई साजो सामान में जिद्दत पैदा कर रहा है। तुर्किया ने सयाहत से मुआशी तरक्की हासिल की। नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इस वक्त डॉक्टर फुरकान हमीद के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के मकामी होटल में और जिस तरह से पाक और तुर्किया के ताल्लुकात के ऊपर इस वक्त बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, मजबूत ताल्लुकात हैं, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात इस वक्त जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान तुर्किया के हवाले से जो है वो एक किताब इस वक्त मंजर-ए-आम पर है जिसमें जो डॉक्टर फुरकान हमीद उसके मुसन्निफ है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक्चुअली देखा जाए तुर्की पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी से बड़े गहरे देरीना ताल्लुकात चले आ रहे हैं। खासतौर पर खिलाफत मूवमेंट के बाद से पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात एक मिसाली हसी है। यानी तुर्की की अगर किसी मुल्क ने मदद की थी उस वक्त बरसगीर के मुसलमानों ने की थी। इसी वजह से तुर्की में पाकिस्तानियों को हाथों हाथ लिया जाता है, उनकी बड़ी इज्जत वकार की नजर से देखा जाता है। वजह यह है कि पाकिस्तान हमेशा बरसगीर के मुसलमान हमेशा तुर्की की मदद करते चले आए। फिर आपने देखा होगा कि इनकी साइप्रस की जंग हुई। साइप्रस की जंग में भी वाहिद पाकिस्तान मुल्क था जिसने तुर्की की भरपूर शिरकत की थी और भरपूर तरीके से मदद की थी। अपने त्यारे जो भिजवाए थे, अपने जो फौजी साहब सामान था वो भिजवाए थे। फिर इनकी दहशतगर्दी की जो भी जंग चल रही थी वहाँ तुर्किया में, उसमें भी पाकिस्तान ने इनको निपटने के लिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने और नेटो के ममालिक ने तुर्की पर पाबंदी आयद कर दी थी, गोला बारूद और असला वगैरह हासिल नहीं कर पाते थे। ये पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क था जिसने उस वक्त भी तुर्की की भरपूर मदद की और यही वजह है कि पाकिस्तान को वहाँ तुर्की में बड़े वकार, बड़े जिसे मोहब्बत से देखा, चाहत के साथ देखा जाता है। ये इसी किताब में मैंने ये पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात खासतौर पर रजब तैयब एर्दोआन जब से इक़्तिदार में आए क्या कुछ किया इस किताब में छुपाने की कोशिश की। ये थे डॉक्टर फुरकान हमीद साहब जो साहिब किताब हैं और इनकी मुतादिद मुलाकातें तैयब एर्दोआन से रही हैं। तुर्किया के जो सदर हैं उनके मुतरज्जिम भी हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से तुर्किया के जो सदर हैं वो वालिहाना मोहब्बत रखते हैं, जोश व वलवला रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान दिफाई, उसके अलावा तालीम के मैदान में उनसे तुर्किया शराकतदारी कर सकता है और तालीम के मैदान में नौजवानों के लिए IT सेक्टर्स में बहुत सारे मौके तुर्किया में मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्किया सयाहत में, टूरिज्म में एक बड़ा बिजनेस कर रहा है और उसके अलावा इनका ये कहना था कि तुर्किया के सदर पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और इसी मिली जज्बे के साथ ये भी उनसे मोहब्बत रखते हैं। जी, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की कराची में मुलाकात में सिंध में तालीम की सूरत हाल और बरतानवी ताउन के चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल हुआ। सैयद ज़ुबैर राशिद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात हुई है। वफ़द की सूरत में होने वाली मुलाकात के मौके पर डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डॉम और पॉलिटिकल एडवाइज़र खुदा इकराम भी मौजूद थी, जबकि जाहिद अली अब्बासी और दीगर अफसरान जो हैं वो भी इस मौके पर शरीक थे। सूबाई वज़ीर सरदार शाह ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की आमद पर उनका खैर मकदम किया। मुलाकात में तालीम की सूरत हाल और बरतानवी ताउन के चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के सिलसिले में ख्यालात का इजहार किया। सूबाई वज़ीर तालीम ने सिंध में नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग और वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के इक़दाम के हवाले से आगाही दी। वज़ीर तालीम ने इस मौके पर कहा कि सिंध के नौजवानों के लिए बरतानिया में तालीम और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत है। हमारे पास नौजवानों की तादाद ज़्यादा है जिनकी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम तश्कील देने होंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने कहा कि बाहमी समझदारी के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। डेटा कलेक्शन और मालूमात के तबादले का मेकानिज़म तश्कील देने से बेहतर और मौसर मौके पैदा किए जा सकते हैं। मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि महकमे तालीम और बरतानवी हाई कमीशन मिलकर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देगा। जॉइंट वर्किंग ग्रुप में मदद से सिंध के नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए बाहमी इक़दाम को मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मौके पर दोनों तरफ से सिंध की तालीम की तरक्की के हवाले से मुस्तकबिल में मिलकर काम करने की यकीन दिलाया गया। मुलाकात के इख्तिताम पर वज़ीर तालीम सरदार शाह ने बरतानवी वफ़द को कुतुब और सकाफती तोहफ़े पेश किए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मैंगो डिप्लोमेसी की याद फिर ताज़ा। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मैंगो फेस्टिवल का शायान शान इनेकाद। नीदरलैंड से वाबस्ता अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा कहती हैं कि पाकिस्तानी आम अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। उन्होंने बताया कि आम की मिठास ज़हन को तरोताज़गी बख्शती है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल जी, देखें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ज़ेर एहतमाम शानदार मैंगो फेस्टिवल जो है वो जारी व सारी है। यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा जिनका ताल्लुक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी आमों के जो जायके हैं यहाँ पर ये इंजॉय कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इनका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस गुजर रहा है। मैडम, थैंक यू to Karachi. Thank you very much. What would you like to say regarding this beautiful mango festival? Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here. I like mangoes a lot. So I'm also learning like that varieties. I wasn't aware of that. But I am aware that Pakistan and especially Sindh is very productive in the mangoes. So I'm learning a lot. I'm eating some mangoes and thank you very much. Wow. You know, Pakistan is very famous regarding its mangoes. And how's your experience going on while eating this delicious dessert? Yeah. The experience is amazing. The desserts is everything is very good. So I had some fresh mango juice. Even I had some slices. So it's a treat for me. Oh wow! Glad to hear this. Thank you so much for being with us, and I hope that you will visit us again and again. United Nations की नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी